जय माँ काली। ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित महाराजगण को मेरा प्रणाम। बहनों और भाइयों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ, एक महान धार्मिक गुरु और भारत के नवजागरण के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिंदू धर्म का गौरव समाज के सामने प्रस्तुत किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने गरीबों की सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता फैलाने का संकल्प लिया। स्वामी जी के बारे में ये सब हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। उनका जीवन, उनका शिकागो का प्रसिद्ध भाषण और उनका रामकृष्ण मिशन। मगर क्या ये इतना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ उनके जीवन के बारे में जान लेना, उनकी बातों को याद कर लेना और उनकी जीवन की कहानी को रट लेना, उनके जीवन के कहानी को समझना बिना उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, क्या इतना ही काफ़ी है? स्वामी जी कहते हैं, एक आइडिया लो, उस आइडिया को अपनी ज़िंदगी बनाओ, उसका सपना देखो, उसके लिए जियो। क्या अगर स्वामी जी ने गरीबों की मदद की तो उनको देख के तुमने गरीबों की मदद की? क्या अगर स्वामी जी ने समाज की उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित किया तो क्या तुमने किया? क्या अगर स्वामी जी ने समाज में से जातिवाद को हटाने का प्रयास किया तो क्या उनसे प्रेरणा लेके तुमने प्रयास किया? अगर स्वामी जी का इतना ही कर लेना तुम्हारे लिए काफ़ी है, तब तो उनका खाना खा लेना भी तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तब तो तुम्हें भूख ही नहीं लगनी चाहिए। महापुरुषों के जीवन को याद कर लेने से, रट लेने से हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें उनके जीवन के बारे में जानकर उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए देखते हैं आज का युवा कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है और उनके लिए स्वामी जी के पास क्या समाधान है। पहली समस्या, जातिवाद और एकता। आज से कुछ वर्ष पहले नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर था, अंतरिक्ष में भेजा था। उसका मकसद था हमारे सौरमंडल, हमारे सोलर सिस्टम में जाके वहाँ से तस्वीरें भेजना। तो हमारे सोलर सिस्टम के सरहद पे जाके जब वॉयेजर ने तस्वीरें भेजी हमारी पृथ्वी की, तो जानते हैं उसमें क्या दिखा? एक छोटा सा पेल ब्लू डॉट, एक छोटी सी बिंदु जो इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खोई हुई सी लगती है। उस बिंदु में ना कोई जात दिखी, ना कोई धर्म, ना कोई सरहद। जी हाँ, ये वही पृथ्वी है जहां हम लड़ते हैं, बांटते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर इस विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखें तो हम सिर्फ धूल का कण मात्र है। फिर आखिर हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जाति, धर्म, भेदभाव, कि ये सब सच में जरूरी है? इस छोटे से पत्थर पे, इस छोटी सी पृथ्वी पे हर इंसान एक समान है। बड़ा कुछ नहीं है, ना धर्म ना जात, बड़ा है तो बस व्यक्ति का कर्म। स्वामी जी कहते हैं, धर्म एकता का संदेश देता है, ना कि भेदभाव का। क्या हम एकता और भाईचारे को नहीं अपना सकते? दूसरी समस्या, धर्म का असली अर्थ। क्या आपका धर्म सिर्फ यही बताता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या कैसे पूजा करते हैं? अगर आप भी यही समझते हैं तो आप धर्म का असली अर्थ नहीं समझे। धर्म कोई फूड मेन्यू नहीं है, धर्म कोई फैशन शो नहीं है, धर्म कोई ड्रेस कोड नहीं है। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। पूजा करना आसान है तो लोग पूजा करके अपना काम निकाल देते हैं, मगर जब निभाने की बारी आती है, जब दूसरों की मदद करने की बारी आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं ऐसे धर्म में नहीं मानता जो मुझे भूखा रखे। पहले किसी भूखे को खाना खिलाओ, उसके बाद उसको धर्म का ज्ञान देना।
स्वामी जी कहते हैं, धर्म हमको एकता का संदेश देता है। मैं ऐसे धर्म में नहीं मानता जो ये सिखाता है कि कुछ लोग नीच हैं और कुछ लोग उचित। धर्म को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का जरिया बनाइए। रीति रिवाज तो एक माध्यम है, धर्म का असली अर्थ है इंसानियत को पहचानना और दूसरे का मदद करना। तीसरी समस्या, वास्तविक सुख और जीवन का सच। जरा सोचिए, आज से 300-400 साल बाद आपका क्या बचेगा? ना आपकी जान, ना आपकी शान, ना आपकी तस्वीरें। जिन घरों में आज आप रहते हैं, जिनको आपने इतनी मेहनत से बनाया है, उनमें पराये लोग रहेंगे, कोई और लोग रहेंगे जिनको आप शायद जानते भी ना हो। सच्चाई तो यही है कि शायद आपके वंशज भी आपको ना याद रखें। यही सच्चाई है कि मौत के सालों बाद आपको कोई नहीं याद करेगा, आप धूल का एक कण बन के रह जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं, ये दुनिया एक खेल है और हम कुछ समय के खिलाड़ी। फिर भी हम भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लड़ते रहते हैं। पैसा, औकात, धन, सोशल स्टेटस। मगर सच तो ये है कि एक दिन ये सब खाली हाथ छूट जाएगा। असली सुख उसमें नहीं जो आप दुनिया में ढूंढते हैं, असली सुख वो है जो आप अपने अंदर ढूंढते हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, वही असली सुख है। जब आप किसी रोते हुए को हंसा देते हो, वही असली जीत है। जब आप अपने अंदर की शांति को पा लेते हो, वही असली सफलता है। मरने के बाद सिर्फ आपका कर्म, आपका नाम, आपका प्रेम और आपकी मदद लोगों के दिल में जिंदा रहेगी। चौथी समस्या, युवा और बंधन। दोस्तों, आज का युवक का सबसे बड़ा दुख क्या है? एक ही सपना, सक्सेस। एक एग्जाम क्लियर करना है, एक पोजीशन पानी है, एक सफलता दुनिया को दिखानी है। और जब ये नहीं हो पाता तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई हो। पर एक सवाल सोचिए, जो जिंदगी सिर्फ एक रिजल्ट से टूट जाए, क्या वो सच में आपकी थी? हमें लगता है कि एक एग्ज़ाम क्लियर कर देने से, एक नौकरी लग जाने से या एक सफलता अगर दुनिया देख ले तो हमें हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। मगर हमेशा के लिए खुशी हमें कभी नहीं मिलती। एक बात समझ लो, ये मंजिलें जो दुनिया तुम्हें दिखा रही है, ये सब एक धोखा है। ये सब एक धोखा है। आज एक मंजिल तक पहुंचोगे, कल एक नए लक्ष्य पे जाने का भूत सर पे चढ़ जाएगा। सफलता एक इल्यूजन है और इसके पीछे भागते भागते हम अपना असली अस्तित्व खो देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, तुम अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारे अलावा तुम्हारा फैसला, तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं ले सकता। पर हम क्या करते हैं? हम दुनिया के बनाए हुए रूल्स के बंधन में बंध जाते हैं। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का बोझ और समाज के स्टैंडर्ड्स पर खड़े उतरने का भूल। मगर क्या यही सफलता है? क्या यही जिंदगी है? अद्वैत वेदांत कहता है, हर इंसान में एक आत्मा है, शुद्ध, अनंत, अजय। आपका सफर, आपका जीवन, आपका मकसद, ये सब सिर्फ आपके हाथ में है। अपने अंदर की आजादी को महसूस करो, अपने अंदर से डर और माया के बंधन को तोड़ो, क्योंकि असली सफलता दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। और अंत में स्वामी जी के शब्दों में, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। मगर वो लक्ष्य दुनिया का नहीं, तुम्हारे अपने अंदर से आया होना चाहिए। धन्यवाद।